माँ, मैं सुषमा और डॉली के साथ मॉल जा रहा हूँ, तुम घर का ख्याल रखना। ठीक है बेटा, तुम जाओ। वैसे भी मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मैं मॉल नहीं जाना चाहती, तुम लोग जाओ। दादी, आपको भी मॉल चलना होगा, 10 साल की पोती डॉली बोली। तुम्हारी दादी मॉल में सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती, उन्हें एस्केलेटर चढ़ना भी नहीं आता, और क्योंकि वहाँ कोई मंदिर नहीं है इसलिए दादी का मॉल जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो सिर्फ मंदिर जाने में इंटरेस्टेड रहती हैं। बहू सुषमा अपनी बेटी डॉली से बोली। इस बात से दादी सहमत हो गई, पर उनकी पोती डॉली जिद पर अड़ गई कि वो भी मॉल नहीं जाएगी अगर दादी नहीं गई तो। दादी ने डॉली को समझाया कि वो मॉल जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन 10 साल की पोती के सामने दादी की नहीं चली और वो भी साथ जाने को तैयार हो गई। पोती डॉली बहुत खुश हो गई। पिता ने सबको तैयार हो जाने को कहा। इससे पहले कि मम्मी पापा तैयार होते, सबसे बुजुर्ग दादी और सबसे छोटी डॉली तैयार हो गई। पोती दादी को बालकनी में ले गई और पोती ने 1 फीट की दूरी से 2 लकीर चाक से बनाई। डॉली ने दादी से कहा कि ये एक गेम है और आपको एक पक्षी की एक्टिंग करनी है। आपको एक पैर इन 2 लाइंस के बीच में रखना है, दूसरा पैर आपको 3 इंच ऊपर उठाना है। दादी ने पूछा, ये क्या है बेटी? डॉली बोली, मैं आपको एक बर्ड गेम सिखा रही हूँ। जब तक पापा कार लाएं तब तक दादी पोती ने काफ़ी देर तक इस गेम को खेला। वो मॉल पहुँचे। जैसे ही वो एस्केलेटर के पास पहुँचे, मम्मी पापा परेशान हो गए कि दादी कैसे एस्केलेटर में चलेंगी। पर मम्मी पापा आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने देखा कि दादी आराम से एस्केलेटर में चल रही थी। पोती दादी एस्केलेटर में बार बार ऊपर नीचे जाकर खूब मजे ले रही थी। दरअसल पोती ने दादी से कह दिया था कि यहाँ पर दादी को वही बर्ड गेम खेलना है। दादी को अपना दायां पैर उठाना है और एक चलती हुई सीढ़ी पर रखना है, फिर बायां पैर 3 इंच उठाकर चलती हुई अगली सीढ़ी पर रखना है। इस तरह दादी आसानी से एस्केलेटर पर चढ़ पा रही थी और दादी पोती कई बार एस्केलेटर में ऊपर नीचे जाकर मजे भी ले रही थी। इसके बाद वो पिक्चर हॉल गए जहां अंदर ठंडा था, तो पोती ने चेहरे पर एक शरारतपूर्ण मुस्कान के साथ अपने बैग में से एक शॉल निकाला और दादी को उड़ा दिया, क्योंकि वो पहले से तैयारी के साथ आई थी। मूवीज के बाद सब रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। बेटे ने अपनी माँ यानी डॉली की दादी से पूछा कि आपके लिए कौन सी डिश ऑर्डर करनी है। तब डॉली ने पापा के हाथ से मेनू झपट कर जबरन अपनी दादी के हाथ में दे दिया कि आपको पढ़ना आता है, आप ही पढ़कर डिसाइड कीजिए कि क्या खाना ऑर्डर करना है। दादी ने मुस्कुराते हुए आइटम फाइनल किए कि क्या ऑर्डर करना है। खाने के बाद दादी और पोती ने वीडियो गेम खेले जो घर में वो पहले ही खेलते थे। घर के लिए निकलने के पहले दादी वॉशरूम गई तो उनकी अनुपस्थिति का फायदा उठाकर पापा ने बेटी से पूछ लिया कि तुम्हें दादी के बारे में इतना कैसे पता है, जो बेटा होते हुए मुझे पता नहीं है। तपाक से डॉली ने जवाब दिया कि पापा, जब आप छोटे से थे तो आपको घर में नहीं छोड़ते थे और आपको घर से बाहर ले जाने के पहले आपकी माँ कितनी तैयारी करती थी। दूध की बोतलें, डायपर्स, आपके कपड़े, खाने का सामान। आप क्या सोचते हैं कि आपकी माँ को सिर्फ मंदिर जाने में रुचि है? उनकी भी वही साधारण इच्छाएं होती हैं कि मॉल में जाएं, सबके साथ खूब मज़ा करें, खाएं पिएं। पर बुजुर्गों को लगता है कि वो साथ जाकर आपके मज़े को किरकिरा करेंगे, इसलिए वो खुद पीछे हट जाते हैं और अपने दिल की बात जुबान पर नहीं ला पाते। पिता का मुंह खुला का खुला रह गया। वैसे वो खुश थे कि उनकी 10 साल की बिटिया ने उन्हें कितना नया और जिंदगी का सबक सिखा दिया। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। राधे राधे।